हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या एनर्जीज़ है। नया महीना है मार्च का। ऐसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं, लेकिन क्या एनर्जीज़ में बदलाव आया है आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के इस वक्त? वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है, जिस इंसान के बारे में सोचकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, ये देखने के लिए कि क्या है उनके माइंड में। सो ये रीडिंग आपके लिए है, जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। ये आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगा। जितना मैच होता है उतना ही लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए, किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। ओके, सो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करते हैं कैंडल वैक्स के लिए, तब तक मेल्ट हो जाएगा। ओके, सो टैरो कार्ड से हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है इस वक्त, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करेगा चैनल को, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है ना, इस इंसान को, भले ये पर्सन आपको नो कांटेक्ट दिया है या ये पर्सन कम बात कर रहे हैं आपके साथ, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, दूर चले गए हैं, आपको कुछ अता पता नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं इस इंसान के बारे में, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि क्या उन्होंने आपके साथ सही किया। ओके, जो भी आपके साथ उन्होंने किया है, क्या ये सही किया? उन्होंने जो डिसीजन लिया आपकी ज़िंदगी से निकलने का या चले जाने का या आपको ब्लॉक करने का, क्या उन्होंने सही किया है? कहीं ना कहीं इस पर्सन को खुद ही लगता है कि जो भी हुआ आप दोनों के दरमियान वो गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, और कुछ अच्छा हो सकता था, और कुछ वक्त देते तो सही हो सकता था, या चीज़ें कुछ अलग सिचुएशन हो जाती आप दोनों के दरमियान, ऐसा ये फील करते हैं। ओके, ग्रहण तो लग गया या इस पर्सन की हरकतों के वजह से रिश्ता तो टूट गया। ओके, इस इंसान ने, हो सकता है ना कि आपका दिल तोड़ने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया कि वो चले जाएंगे आपके ज़िंदगी से, लेकिन इनको नहीं पता था कि उन्होंने भी आपसे प्यार किया था। अगर दिल आपका तोड़ेंगे तो उनका भी टूटेगा ही टूटेगा। ओके, सो हियर आई कैन सी कि ये पर्सन रुके हुए से नजर आते हैं, मतलब आपके रिश्ते में से पूरी तरीके से निकल नहीं पाए, सैड है। और यस, ये पर्सन इमोशनल भी है, सैड भी है, दुखी भी है आज इस वक्त, और शायद उनको लगता है कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया या गलत किया है। इनके अहंकार, इनके गुस्से की वजह से इन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, उसके बारे में आपके पर्सन आज सोच रहे हैं। और उनको लगता है कि हर चीज़ उनके मुताबिक नहीं हो सकती। ओके, हर चीज़ अगर वो चाहे ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, नहीं, उसको दूसरे के दिल की बात भी सुननी चाहिए, या दूसरे को क्या पसंद है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। वो उसके बारे में सोच रहे हैं पर्सन। ओके, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही, मुझे लगता है कि अंडर एस्टिमेट कह सकते हैं, आपको अंडर एस्टिमेट किया। ठीक है, या अगर आज आप अकेले हैं और आपको लगता है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है, ये कंट्रोलिंग लगते हैं, हमेशा से कंट्रोलिंग रहे हैं आपके ऊपर। ये थोड़े से प्रेशराइज करते रहेंगे, ऐसा नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, लेकिन आपको क्या पसंद है, आपको कैसा लगता है, क्या आपको तकलीफ होती है उनके बर्ताव की वजह से, इसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा है। बस अपनी खुशी के बारे में, सेल्फिश पर्सन हो सकते हैं और आज वो अकेले पड़ चुके हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हैं। आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं ना कि उनकी वजह से आपका दिल टूटा है और आज आप भी अकेले हो या आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। ये इन आपके पर्सन की सोच देखिए कैसी, कहाँ से कहाँ जा रही है। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं ना कि क्यों वो लोगों की बातों में आकर आपके ऊपर उन्होंने शक किया, या क्यों लोगों की बातें सुनकर उन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ बुरा बर्ताव किया, आपका इंसल्ट किया, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, हटा दिया, या आपसे दूरियां बनाई हैं। आसान तो था इनके लिए आपसे दूर चले जाना या आपके साथ रिश्ता तोड़ना, और अभी क्या है ना, इनके लिए मुश्किल क्या है, वापस आना। वापस आना इनके लिए
बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चले जाना बहुत आसान था और हर किसी के लिए होता है। रिश्ता तोड़ना बहुत आसान होता है। 1 सेकंड नहीं लगता कोई भी रिश्ता तोड़ने के लिए, गेट आउट कहने के लिए। लेकिन फिर उसकी ज़रूरत जब पड़ती है, उसके पास जाने के लिए बहुत गट्स लगते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं है। आज आपके पर्सन तड़प रहे हैं, उनको पता चला है ना कि आज आप उनको एक डेविल मानते हो, आप उनको शैतान समझते हो कि ये इंसान मेरे लायक नहीं है। उनका ऐसा फ़ील होता है कि आप यही सोचेंगे ये इंसान अच्छा नहीं है, ये इंसान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इस इंसान को मैंने प्यार किया, सच्चा प्यार किया, इसने मुझे उल्टा तकलीफ़ दी है, मुझे टेंशन दिया है, मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचा। तो ये सारे ख़्याल उनको आ रहे हैं कि नाउ यू विल बी थिंकिंग दैट दिस पर्सन इज़ अनफेथफुल, दिस पर्सन इज़ नॉट वर्दी, वो आपके लायक नहीं है, ऐसा उनको लगता है। अभी उनको चाहिए तो सही ये रिश्ता, बिकॉज़ देयर इज़ स्टार, मतलब इस इंसान की सोच बदल चुकी है। इनको खुद से ये रिश्ता चाहिए, लेकिन क्या अभी इस मोड़ पर आपको पहुँचाने के बाद, इतना सब कुछ आपके साथ करने के बाद और आपको चोट पहुँचाकर कहीं न कहीं आपको डिसरिस्पेक्ट करके, क्या ये पर्सन फिर से आपके साथ या आपको वो इज़्ज़त दे पाएँगे? इसके बारे में सोच रहे हैं। मतलब अगर वो चाहे भी आपको रिस्पेक्ट करें, सब कुछ करें, तो क्या आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर पाएँगे अभी इस मोड़ पर? ऐसा भी वो सोचते हैं। अभी तक मुझे लगता है कि पर्सन अंधे थे, बिकॉज़ देयर इज़ डेविल एनर्जी। मतलब इनको प्यार क्या होता है और रिश्ते को कैसे सँभालते हैं। रिश्ता एक छोटे बच्चे जैसा होता है। जहाँ-जहाँ तकलीफ़ होती है वहाँ पर आपको खड़े रहना होगा कि ये करने से रिश्ता टूटेगा, ये ऐसा सोचने से रिश्ता टूटेगा, ऐसे करने से मेरे पार्टनर रूठ जाएगा या फिर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आज बहुत वक़्त के बाद शायद इनकी आँखें खुल गई हैं या फिर वो आपके साथ कनेक्टेड है, इसलिए वो फ़ील कर पा रहे हैं कि दिस पर्सन हैज़ डन रॉन्ग एंड दिस पर्सन वांट्स कम्युनिकेशन। इनको बात करनी है, ओके? 8-8 की एनर्जी है और 888, ओके? 888 की एनर्जी है जो ये कहती है कि यस, एक अटूट रिश्ता है, ऐसे आपके पर्सन फ़ील करते हैं। मतलब उन्होंने अगर कोशिश की है ना कि जो होगा वो देखा जाएगा, या फिर आपने कुछ किया नहीं लेकिन पर्सन को लगा कि मेरे मेरी तो बेइज़्ज़ती हो गई, मेरा तो इंसल्ट हो गया, ऐसा आपने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन वो फ़ील करते हैं कि मेरा इंसल्ट किया, उसने मेरे को ऐसा कहा, वैसा कहा। मुझे लगता है ना इस इंसान को छोटी-सी बात ना, मतलब एक होता है ना फ़ोबिया कहते हैं उसे, कि अगर कुछ कहा भी नहीं तो उनको लगता है कि मेरे बारे में ही कुछ कहा है। उस टाइप की एनर्जी पर्सन थोड़े-से शक्की हो सकते हैं, ओवर रिएक्टिव हो सकते हैं। मतलब जो बात आसानी से सॉरी कह के ख़त्म की जा सकती है, वहाँ पर वो घुमा-घुमा कर बात को बड़ी बड़ी कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है इस इंसान ने कभी आपके साथ एडजस्ट करने की कोशिश नहीं की है और आज उनको समझ रहा है ना कि आपने कितना कुछ किया या आपने ही उनको अ, अपना माना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो उस लायक है ही नहीं। लेकिन आपने उनको इज़्ज़त दी है, जो आज तक उनको किसी ने दी नहीं है। आपने उनकी केयर, फ़िक्र और प्यार इतना दिया है, जो आज तक उनको किसी ने दिया ही नहीं है। आपके शुक्रगुज़ार होना चाहिए था इस पर्सन को, और इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, जो कि क्योंकि देखिए जहाँ पर गलत है वो गलत ही है। अगर इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है और आप बिल्कुल सही हैं, तो ईश्वर हमेशा जो सही है, ओके, जो ट्रू है उसी के साथ ईश्वर होते हैं। तो यू हैव टू ट्रस्ट कि शैतान जा रहा है इस इंसान की ज़िंदगी से, इनके दिमाग से, और ये पर्सन आपको लेकर मुझे लगता है कि पर्सनली बहुत कुछ सोचते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, उसको पाना चाहिए, उसका दिल जीतना चाहिए, उसका मन जीतना चाहिए, मुझे जो हो सके मुझे करना चाहिए। सो दिस पर्सन एक्शन मोड में मुझे नज़र आते हैं, मतलब अभी उनको देर नहीं करनी है, एटलीस्ट आगे बढ़ना है आपके साथ। सो एक्वेरियस कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एरीज मेष राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एरीज लियो सैजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कैंसर पासो स्कॉर्पियो। सो वाटर साइन, अर्थ साइन एंड फायर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आती है। चलिए देख लेते हैं कैंडल वैक्स में क्या निकल कर आता है। कैंडल को लाइट करते हैं, प्लीज़ अपने पार्टनर को याद कीजिएगा जितना हो सके, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। फ्लेम के ऊपर फोकस करें और उनका चेहरा याद करें और उनका नाम लीजिए, ताकि क्या होगा ना, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर आ जाएगी और हमको पता चलेगा कि उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है।
एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। हो सकता है कि आपके साथ बातचीत नहीं हो रही है आपके पार्टनर की इस वक्त, और आप जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है उनके मन में। ये डेफिनेटली आपके बारे में ही सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आते हैं, या बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मिस कर रहे हैं मतलब आपको याद कर रहे हैं। याद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक सच्चे पर्सन हो, आपने सच्चा प्यार किया, और आपको भुलाना इनके लिए मुश्किल जा रहा है। इस पर्सन को चेंज चाहिए, ठीक है। इस पर्सन, मुझे लगता है ये कहीं न कहीं खुद में बदलाव लेकर आना चाहते हैं, या फिर आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि वो कहाँ पर गलत गए, या कौन-सी उनकी बात आपको अच्छी नहीं लगती, या किस चीज़ की तकलीफ़ होती है आपको। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन को अभी किसी ने गाइडेंस दी है, या किसी ने काउंसलिंग दी है। जैसा मुझे लगता है कि ऐसे इंसान का मन अचानक बदल गया है ना, कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, इनको लगता है कि जो भी चीज़ें उन्होंने आपके साथ की हैं, या जो भी बर्ताव आपके साथ किया है, वो कहीं न कहीं गलत था, और वो अभी अगर उनको सही करना है तो आपसे मिलकर बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये जो बातचीत है ना, उनको लगता है कि एक रिश्ता यहाँ पर धीरे-धीरे फिर से होना चाहिए। एस ऑफ कप्स है, एक नई शुरुआत। और ऐसे इस इंसान को लगता है ना कि सब कुछ भुलाना चाहिए, या आप सब कुछ भुला कर उनको एक्सेप्ट करें, ठीक है, जो कि आसान तो नहीं है। इनको लगता है कि नहीं, इतना आसानी से आप वो सॉरी कहने से आप माफ़ करेंगे, ऐसा कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज़ यू आर वेरी बैडली हर्ट। शायद आपको कोई बात बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा दिल पर लगी हुई है। इतनी आसानी से यू विल नॉट फॉरगिव दिस पर्सन। इतनी आसानी से, आप कोई भगवान तो है नहीं कि आसानी से इनको माफ़ कर दिया। आपको वक़्त लगेगा, आप भी एक इंसान हैं, उनको पता है कि आपको वक़्त लगेगा। मुझे लगता है कि ना, इस इंसान के ऊपर आपको अभी लगता है कि क्यों मैंने विश्वास रखा, या क्यों मैं गई इस रिश्ते में, ये तो लायक है ही नहीं प्यार के। इसको मैंने कितना कुछ, इसके लिए कितना कुछ किया, इसके लिए इसको मैंने कितना वक़्त दिया, प्यार दिया इस रिश्ते के लिए। क्या वो वेस्ट गया मेरा सब कुछ? काश कि मैं उसके पीछे भाग-भाग कर ज़िंदगी बर्बाद करने के अच्छा था कि मैं अपने ऊपर फ़ोकस करता या करती, मेरी लाइफ़ तो सेट हो जाती। इसके पीछे भागते-भागते रह गया मैं 2 साल, 4 साल, लेकिन ये कभी सुधरा नहीं या सुधरी नहीं है, ऐसी आपकी सोच है। ओके, आप ये समझते हो ना कि ठीक है, ये इंसान प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इनका स्वभाव कैसा है? बहुत ही गंदा है, या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, या बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देने वाले शब्द ये इस्तेमाल करते हैं। इनकी वाणी थोड़ी-सी सख्त हो सकती है, गंदे शब्द हैं, दिल पर चुभने वाले शब्द इस्तेमाल करते हैं, बार-बार दिल तोड़ते हैं। और दिल तो तोड़ते हैं, शब्दों काफ़ी पुराने लोग कह कर गए हैं कि 2 थप्पड़ लगाएँगे ना, वो भूलना आसान है। लेकिन जो शब्द आप कहते हो, बकते हो, वो दिल पर हमेशा वो वार करते रहते हैं। तो इनके शब्द भी ऐसे हैं, ये सोच समझ कर बात नहीं करते हैं। जो भी आ गया इनके मुँह में वो बक देते हैं, और आपके लिए फिर वो चीज़ें, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा? इसकी तो मैं इज़्ज़त करती हूँ या करता हूँ। ये बिना सोचे समझे क्यों कहता है या कहती है? बाद में सॉरी भी कहता है, लेकिन क्या फ़ायदा? वो बातें भुलाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल जा रहा है। ओके, सो मुझे लगता है कि ये पर्सन ना डेफ़िनेटली आपसे मिलकर फिर से अपोलॉजी मुझे नज़र आती है, माफ़ी नज़र आती है। रोते हुए पर्सन, इमोशनल पर्सन। हाँ, ये पर्सन ऐसे हैं ना कि उनको काबू नहीं रहता खुद के ऊपर, और वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं, या बहुत ज़्यादा ही रिएक्ट करते हैं, और बाद में खुद ही आकर सॉरी कहते हैं कि आई वॉज़ ओवर रिएक्टिव, आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया। कहीं न कहीं आप भी पिघल जाते हो, ये काफ़ी बार हो चुका है, लेकिन अभी आपको लगता है कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर सीरियस रिलेशनशिप में आपको जाना है, या ज़िंदगी भर दोनों को साथ में रहना है, तो इस चीज़ को आप निकालना चाहते हैं। यू वांट टू रिलीज़, ये नहीं चाहिए मुझे। रोज़ाना ये दिल तोड़ेंगे और सॉरी कहेंगे, दिल तोड़ेंगे, सॉरी कहेंगे, ये आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि पर्सन सुधर जाए और अपनी बुरी आदतें छोड़ दें। और यहाँ पर ऐसा भी है कि आपने काफ़ी बार इस पर्सन को पूछा भी है, अगर मेरी कोई भी बात तुमको बुरी लगती है, तो सीधा-सीधा मुझे कह देना, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी या करूँगा, ठीक है? सो मुझे लगता है कि यू आर वेरी पोलाइट, या आप बहुत ज़्यादा हम्बल और साफ दिल के इंसान हो, और मुझे लगता है कि इस पर्सन की संगत में रहकर कहीं न कहीं आपको ये भी लगता है कि इनके जैसे आप कहीं बन ना जाएँ, गुस्से वाले, या आपकी वाणी कहीं न कहीं खराब ना हो जाए।
ओके, ये पर्सन को यस आप चाहते तो हो और आपके पार्टनर भी आपको चाहते तो हैं, इनके दिल में मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन अभी वो छुपा रहे हैं, बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा होल्ड करते हुए नज़र आते हैं कि मुझे अभी नहीं उसको बताना या मुझे उसके सामने नहीं पिघलना, उसके सामने मुझे इमोशनल नहीं होना। खुद रोएँगे, अकेले में रोएँगे, ओके, अकेले में बहुत ज़्यादा याद करेंगे, लेकिन एक मैसेज करेंगे नहीं। उनको ये लगता है कि आप मैसेज करें या आपका मैसेज आएगा तो वो रिप्लाई करेंगे। ओके, सो मुझे लगता है कि वेटिंग एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से मुझे नज़र आती है, जैसे कि वो वेट कर रहे हैं, फ़ोन लेकर बैठे हैं ऐसे मुझे लगता है। आया क्या उसका कॉल? खुद नहीं कर रहे हैं। शायद वो इंसल्टेड फ़ील कर रहे हैं। उनको इस बार लगता है कि उनकी गलती नहीं थी और आपने कुछ बहुत ज़्यादा ही बोल दिया। ओके, तो इसलिए वो खुद से प्रयास नहीं करना चाहते, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है ना कि इस इंसान ने इतना टाइम होल्ड किया है अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और बातों को कि एनी टाइम अनएक्सपेक्टेड इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल मैसेज आने के चांसेस, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मुझे नज़र आता है। कब तक वो भी मैं आपको आने वाले 2 से 4 हफ्ते में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कम्युनिकेशन होकर रहेगा। देखिए, कम्युनिकेशन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है कि इस पर्सन की नेक्स्ट मूव है आपके साथ बातचीत करना। ये आपको अनब्लॉक कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बहुत टाइम के बाद अगर ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक कर सकते हैं और कुछ मैसेज ही ना करें, इंतज़ार करते रहें कि आपकी तरफ से आता है क्या मैसेज। ओके, सो दिस पर्सन ये चाहते हैं कि आपके साथ बातचीत करें। ओके, ये पर्सन कम्युनिकेशन के लिए रेडी है और ये अनएक्सपेक्टेड मूव होगा पर्सन का। यस, आपसे दूर रहकर इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। ये बहुत ज़्यादा बुरा हाल इनका हुआ है। ओके, ये पर्सन किसी एडिक्शन में गए हैं। कोई नशा किया है इस पर्सन ने या सिगरेट स्मोकिंग, कुछ ना कुछ मुझे दिखाई देता है। आपके साथ जो भी हुआ उसे भुलाने के लिए, टेंशन भुलाने के लिए ये पर्सन एडिक्शन में गए थे। या यहाँ पर ऐसे भी होता है ना, इस पर्सन के सामने आपके बारे में कोई बुरा बात करता है, बुरी बात करते हैं, इनको बहुत गुस्सा आता है। ये पर्सन आपके साथ लड़ सकते हैं, आपको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इनके सामने आपकी बुराई अगर कोई करेगा ना, इनका कहीं न कहीं मूड ख़राब हो जाता है। सो मुझे लगता है कि ये प्यार ही तो है। ये पर्सन आपको आपके लिए पॉसेसिव हैं, आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि ये आपके बारे में अगर कुछ बुरा नहीं सुन सकते, मतलब दिस पर्सन लव्स यू वेरी मच। सो यहाँ पर ऐसा है ना कि ये पर्सन थोड़े से बिगड़े हुए लगते हैं, थोड़े से नेगेटिव एनर्जीज़, ये पर्सन किसी कोई गॉसिप इन्होंने सुना है आपके बारे में। ओके, आपके बारे में लोग उल्टा-फुल्टा बात कर रहे हैं, वो उन्होंने सुना है कुछ ना कुछ, जो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, जिसके कारण वो एडिक्शन में चले गए। कोई हेटर्स हो सकते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं, इनके सामने जानबूझकर, इनके सामने बातें करते हैं, ताकि वो आपको छोड़ दें। ओके, सो मुझे लगता है कि हेटर्स की एनर्जी यहाँ पर है स्ट्रांगली, दैट इज़ डेविल एंड हियर आल्सो इट इज़ शोइंग मी यस डेविल एनर्जी। कोई तो है जो जेलस है इस रिश्ते से। ऐसा लगता है ना एक बंजर ज़मीन है, ओके, जहाँ पर पानी भी नहीं है, वहाँ पर पर्सन है। मतलब कहीं न कहीं आप उनकी ज़रूरत है, कहीं न कहीं आप उनकी नेसेसिटी बन चुके हो, आपकी एनर्जी की उनको ज़रूरत है या आपका जो ऑरा है, आपका जो साथ है, आपका जो प्यार है, सब कुछ चाहिए इस पर्सन को, क्योंकि देखा देखा, इन्होंने एक्सपीरियंस किया आपके बगैर रहकर। नथिंग इज़ वर्किंग, कुछ भी काम नहीं किया, सैटिस्फैक्शन है ही नहीं इंसान की ज़िंदगी में और वो आज तड़प रहे हैं। ओके, आपके लिए तड़प रहे हैं, आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं एंड डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स यू बैक। अभी ये आपका दिल जीतना चाहेंगे या दिल जीतने के लिए क्या-क्या हरकतें करेंगे, आप खुद ही देख सकते हैं। आने वाला वक़्त आपको बताएगा कि पर्सन किस हद तक जा सकते हैं ना बस आपका दिल जीतने के लिए। स्ट्रांगली एनर्जी शिफ्ट है, डेफिनेटली एनर्जी शिफ्ट है, पर्सन की एनर्जी में बहुत बड़ा बदलाव है। जहाँ पर वो फायर साइन में थे तो वाटर साइन में इमोशनल है या फिर मिलने की उम्मीद और पैचअप की एनर्जी मुझे नज़र आती है। दैट इज़ सेलिब्रेशन, फेरी डांस आई कैन सी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी इनकी तरफ से जो आप हमेशा चाहते तो थे लेकिन कभी उम्मीद नहीं रखी कि ये ऐसा करेंगे और वही चीज़ें होने वाली है। यू विल डांस या आपके आपके मन में आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि ऐसा ही कुछ मैंने सोचा था या ऐसा ही कुछ मैंने मैनिफेस्ट किया था। शादी का मंडप मुझे नज़र आता है, वॉव!
इट कैन बी मैरिज फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए मैरिज नज़र आती है। ओके, यहाँ पर मुझे 2 लव बर्ड्स भी दिखाई देते हैं, तो हो सकता है कि बर्ड्स पाले हैं या लव बर्ड्स रखे हैं केज में, या लव बर्ड सिंबल, बर्ड्स कहीं ना कहीं 2 बर्ड्स, 2 कबूतर, सिंबल ऑफ लव। लव मुझे यहाँ पर लव फीलिंग्स, लव की भावनाएं आपके पर्सन के दिल में मुझे दिखाई देती है। आपके पार्टनर की राशि सैजिटेरियस धनु हो सकती है, एरीज मेष राशि हो सकती है, साथ ही साथ जेमिनाई मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि हो सकती है, टॉरस वृषभ राशि और कैप्रिकॉर्न मकर राशि हो सकती है। इनके नाम का पहला अक्षर एम हो सकता है, आर हो सकता है, जे हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, ओके, पी हो सकता है, एस हो सकता है, एफ हो सकता है, ई भी हो सकता है। ई और एफ मुझे वी नजर आता है, ओके, स्ट्रांगली वी नजर आता है। क्रोकोडाइल मुझे दिखाई देता है, पता नहीं क्रोकोडाइल ब्रांड हो सकता है टी शर्ट का क्रोकोडाइल, या क्रोकोडाइल आपको दिखाई दिया, क्रोकोडाइल का कोई वीडियो देखा है, समथिंग लाइक दैट, ओके। या क्रोकोडाइल ऐसा भी यहाँ पर एनर्जी बता रहे हैं ना, क्रोकोडाइल आपने देखा ऊपर बहुत कांटे होते हैं, तो कहीं ना कहीं पर्सन भी बाहर से दिखने में बहुत ज़्यादा एरोगेंट दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से शायद वो कमज़ोर हैं, लेकिन वो एक शील्ड रखते हैं अपने सामने कि मैं गुस्से वाला हूँ, मेरे से बात मत करो, लेकिन अंदर से वो थोड़े से कमज़ोर हैं शायद, ओके, हो सकता है। सो ये पर्सन जैसे दिखाते हैं वैसे है ही नहीं, मतलब वो अगर दिखाते कि वो खड़ूस है वो, या उनके दिल में फीलिंग्स नहीं है, वो अकेले में बहुत ज़्यादा सोचते हैं जिसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं, आपको बताते नहीं हैं। काश कि वो अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे ना कंप्लीटली, तो आप, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करने लगेंगे। सो ये उनका बदलाव, मैंने कहा ना कि शिफ्ट है, चेंज है एनर्जी में, ये बदलाव और रूप आपको पसंद आएगा। हो सकता है कि उनकी एज अभी ऐसे मोड़ पर है या ऐसा डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों का रिश्ता पहुंचा है जहां पर ये बदलाव आएगा, एंड यू विल बी हैप्पी, आप खुश होंगे। यस, ये आपको खुश देखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं। अगर अब अगर आप मान जाते हो, ओके, अभी इस मोड़ पर आप मान जाते हो फिर से उनके रिश्ते के साथ या रिश्ते में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, तो उनको नहीं पता कि आप मान जाओगे नहीं मान जाओगे, लेकिन आप अगर मान जाते हो तो पर्सन, मुझे लगता है कि अपना 100% देंगे ना, कि कोई शिकायत का मौका आपको नहीं देंगे। डेफिनेटली मुझे लगता है ना कि अगर आप एक कार्मिक रिश्ते में हो तो मिलन होकर रहेगा, क्योंकि एक कार्मिक साइकिल आजकल बहुत बार आ रहे, कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। मतलब यही वक्त था जहाँ पर आप बिछड़ने वाले थे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखने वाले थे, और वो साइकिल एंड हो गई। अभी वो साइकिल एंड हो गई तो पूरी तरीके से कंप्लीट 360 डिग्री चेंज आएगा आपके रिश्ते में। आप इस इंसान का ऐसा रूप देखेंगे जो आपने देखा नहीं, या जो आपने देखा था, या जो देखना चाहते थे। एक आइडियल पार्टनर आप सोचेंगे, अरे यार ये पहले ऐसे क्यों मेरे साथ बिहेव नहीं करता था, या पहले ये मेरे साथ इतनी प्यार से क्यों नहीं बात करती थी। अच्छा, तो एक रूप आप देखेंगे, इसके एनर्जी में शिफ्ट, इसीलिए कहते हैं कुछ प्लैनेट्स इनके जो खराब थे, जैसे कि मंगल था, सूर्य था, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल हो रहे हैं। इनका वीनस एक्टिवेट होगा तो रोमांटिक हो जाएंगे, इनका मून एक्टिवेट होगा तो इमोशनल हो जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई सी कि इनकी प्लानिटरी, मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी से अगर आप देखेंगे इनकी हॉरोस्कोप या पत्रिका में, तो बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, और ये योग बनता है। किसका योग बनता है? आपकी, आप दोनों की शादी का, या ये शादी को लेकर सीरियस हो जाए, आपके साथ रिश्ता पक्का करें, ये चीज़ें मुझे नज़र आती है। या ये पर्सन इसके पहले ना बहुत बार आपको जज करते रहे हैं, जजमेंटल रहे हैं, और ये पर्सन को विश्वास नहीं था, मतलब जैसे आपको 100% इस इंसान के ऊपर विश्वास है, या आपका दिल पक्का मान लिया था कि यही मेरे लाइफ पार्टनर होंगे, उतना उन्होंने आपको तरफ सीरियसनेस नहीं दिखाया था। ओके, ये हमेशा जज करते रहे, मुझे रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। काफ़ी बार इन्होंने आपको मिक्स सिग्नल्स भी दिए होंगे, कभी कभार इन्होंने कहा होगा कि यस तुम ही हो मेरी ज़िंदगी, और कभी कभार तुम नहीं हो। सो आपको कंफ्यूज करके छोड़ा था इस इंसान ने, और आप ये नहीं चाहते थे,
भाई एक ही बार कुछ डिसीजन ले लो कि मैं ही, तुमको चाहिए या नहीं चाहिए मेरे साथ रिश्ता, वटेवर। सो मुझे लगता है कि नाउ दे आर एक सीरियस मोड पर पहुंच गए हैं। मे बी दिस इज द टाइमिंग फॉर यू, दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर यू, एंड देन द लाइफ इज चेंजिंग डेफिनेटली। तकलीफ में है आपके पर्सन, तकलीफ में इसलिए है क्योंकि अकेले पड़ चुके हैं। देर इज नो वन टू लव दिस पर्सन, प्यार वो नहीं है। मौज मस्ती है, फ्रेंडशिप है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, शादी है, फेस्टिवल है, सब कुछ है। अकेलापन है, अकेलेपन की कोई दवा नहीं होती। या फिर इस इंसान ने आपके साथ अगर कुछ बुरा किया, बहुत ज़्यादा बुरा किया, तो अंदर ही अंदर उनको वो एक कमज़ोर बना रहे हैं, वो चीज़ कमज़ोर, उसका अरे यार उसका दिल तोड़ा। मतलब अगर ये एंजॉय करने में जाते हैं तो आपकी बस याद आ जाए तो इनका मूड खराब। अरे यार उसके साथ मैंने गलत किया, उसके साथ मैंने गलत किया। तो गलत किया क्यों? ओके, अभी जो परेशान हो रहे हैं गलत करते हुए इनको समझ में नहीं आया, लेकिन अभी गलत करने के बाद वो बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं कि मैंने क्यों किया, क्यों किया। सो मुझे लगता है कि ये आप जो उनको तकलीफ दे रहे हो या आप थोड़ा सा उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो तीर सही निशाने पर लग रहा है कि उनको एक होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा ही खींचे चले आ रहे हैं। वो आप मतलब जितना वो मूव ऑन कर रहे हैं उतना वो पीछे आ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। सो दिस इज़ अ साइन कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। आपके पर्सन अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं। नंबर 7 यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुआ है। इनकी बर्थ डेट 7 हो सकती है, 17 हो सकती है, 3 हो सकती है, 31 हो सकती है, 13 हो सकती है, 11 हो सकती है, 19 हो सकती है, 22 हो सकती है इनकी बर्थ डेट। ओके, ये कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। बहुत ही जल्द आप दोनों एक होंगे, कंप्लीशन है, मतलब बहुत ज़्यादा करीब है। ओके, अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही करीब है। काफ़ी लोगों के लिए रीयूनियन आप दोनों का बहुत ज़्यादा करीब है। बहुत ही अच्छे वक्त में एक अच्छे चैप्टर में आप एंटर कर रहे हो, जहाँ पर आपको लगेगा कि इसी घड़ी का मुझे इंतज़ार था, या इतनी अग्नि परीक्षा कहते हैं ना, वो देकर आप आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पर खुशी है। कांटे थे आपके राह में, आपके रास्ते में कांटे थे। अभी आप वो कांटों का सामना करके आप वहाँ जा रहे हो जहाँ पर फूल होंगे। सो बी पॉजिटिव एंड क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।